So last I was talking about the approximation method. Means basically that the mean things I will be very frequently using. So that part you should be clear where you have to apply, where you cannot apply. Only things you have to do whenever in the addition subtraction the real original function is there, so that function you cannot write. Means in the addition subtraction, yes. Whenever I say sin x plus x is there, now sin x cannot be replaced by x or because original x is available here, so you cannot replace it. So that's the only things precaution you have to take. Rest everywhere you can apply, and it will make things very faster and it will be easier. And that actually correct method of the limit solving. We'll come back to that part while discussing the problem. Limits, we have to discuss a lot of problems. There are so many variety of questions. But first, let's finish power limit. Give the heading, all of you, power limit. One of the important for the JEE, maximum times they used to ask question from the, if by chance they are asking from the limit. Power limit they used to ask. What actually power limit used to be there? Whenever the base and power, the base और पावर दोनों ही एक सेम फंक्शन हो, सेम वेरिएबल हो, तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे लिमिट को हम जो है पावर लिमिट कहेंगे. मतलब बेस भी और पावर दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है कोई और वेरिएबल हो और ये कोई और फंक्शन डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, बट वेरिएबल दोनों के सेम होने चाहिए. अगर ये केस मैच कर रहा है तो हम इस टाइप के लिमिट को बोलते हैं पावर लिमिट. और पावर लिमिट को सॉल्व करने के जो ऑप्शंस होते हैं, पहले तो यह है कि इसका पॉसिबल फॉर्म क्या क्या होगा, पहले उसको हम एनालाइज कर लेते हैं. पॉसिबल फॉर्म क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए. पहला फॉर्म तो जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, तो जीरो पावर जीरो फॉर्म हो गया. दूसरा फॉर्म ये हो गया कि ये 1 की तरफ अप्रोच करे और ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे, तो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया. तीसरा फॉर्म ये हो गया कि ये इंफिनिटी की तरफ ये अप्रोच करे, ये भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे. ओके. नेक्स्ट फॉर्म हो गया कि ये जीरो की तरफ अप्रोच करे और ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे. जो भी पॉसिबल हो सकता है वो मैं बता रहा हूं. और दूसरा क्या हो सकता है, ये बेस इंफिनिटी पावर जीरो की तरफ अप्रोच करे. और क्या हो सकता है भाई, सोचिए. और कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे. इंफिनिटी, अब ये थोड़ी कहेंगे कि इंफिनिटी पावर 1 हो. इंफिनिटी पावर 1 तो 1 इंफिनिटी ही हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं. एक और बहुत कॉमन होता है, वो फॉर्म तो नहीं बोलेंगे बट स्टिल कभी कभी क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट पावर समथिंग, ऐसे फॉर्म भी आते हैं. तो इसका फॉर्म सेपरेटली आपको फाइंड करना पड़ता है, वो बाद में हम सीखेंगे. डू सेपरेटली. आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय दिस, बाद में मैं बताऊंगा आपको. कभी कभी इनडिटर्मिनेंट पावर समथिंग आ सकता है, या फिर समथिंग पावर इनडिटर्मिनेंट आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इनडिटर्मिनेंट पावर इनडिटर्मिनेंट हो जाए. मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि हो सकता है एफ एक्स इनडिटर्मिनेंट हो, जी एक्स कुछ फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, या फिर हो सकता है एफ एक्स फाइनाइट इनफाइनाइट हो, जी एक्स इनडिटर्मिनेंट हो, या फिर दोनों ही इनडिटर्मिनेंट हो. ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं. तो वो भी एक सिचुएशन है जो कि हमें करना होता है. अब जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी का फॉर्म इंफिनिटी पावर इंफिनिटी आ जाता है तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इंफिनिटी. क्यों भाई, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर टू द पावर वेरी लार्ज नंबर, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, नो नीड ऑफ सॉल्विंग. इसका देखिए, जीरो पावर इंफिनिटी. जीरो पावर इंफिनिटी मींस जीरो पावर वेरी लार्ज नंबर, वेरी स्मॉल नंबर टू द पावर वेरी लार्ज नंबर, अगेन अ वेरी स्मॉल नंबर, मींस आंसर डायरेक्टली जीरो, नो नीड ऑफ सॉल्विंग. और वेरी लार्ज नंबर टू द पावर जीरो हो तो भी आंसर डायरेक्टली, नो नीड ऑफ सॉल्विंग, दैट इज 1. तो ये 3 केसेस आ गए, तब तो हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है. ये 2 केसेस के लिए हमें सॉल्व फर्दर. इन दोनों केस को ही हमें सॉल्व करना है, बाकी केस को किसी को सॉल्व नहीं करना है. अब कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है. मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये पूरा. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. मेथड ऑफ सॉल्विंग पावर लिमिट. पहले मैं एक बेसिक मेथड बताऊंगा, जो कि जिसमें कोई डायरेक्ट टोटली बेसिक होगा, उसके लिए कोई मतलब कोई फार्मूला नहीं रखना. उसके बाद से फिर हम फार्मूला सीखेंगे.
पहले बेसिक मेथड, तो गिव द हेडिंग बेसिक मेथड फॉर सॉल्विंग पावर लिमिट। चलिए जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको सॉल्व करना है लिमिट x अप्रोचेस टू a fx पावर gx। मुझे नहीं मालूम fx क्या है gx क्या है, बट इतना मालूम है कि इसका फॉर्म या तो 0 पावर 0 है या फिर इंफिनिटी पावर इंफिनिटी है। साथ में एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करने में। जैसे क्वेश्चन ये हो आपका कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पावर x, ऐसा कुछ भी ले सकते। तो 0 पावर 0 फॉर्म है इसका, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, पावर 0, तो 0 पावर 0 फॉर्म है। मतलब ये है कि हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते। तो अब इसको स्टेप्स, क्या स्टेप्स होते हैं ये देखिए। फर्स्ट स्टेप ये है, जब भी आपको पावर, अब नोट करना बंद कीजिए, जब भी आपको पावर लिमिट सॉल्व करना हो तो उसको पहले कुछ आंसर एज्यूम कर लीजिए कि लेट y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a fx पावर gx। मैथड अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। जो भी इस पावर लिमिट को सॉल्व करना उसको हमने y कर लिया, भाई चलो इसका आंसर y होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने इसे y किया, हमें क्यों पावर लिमिट को सेपरेट करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पे पावर में कुछ नहीं था, अभी एकाएक पावर में आ गया। हम इसे चाहते हैं कि जो हमने अब तक सीखा है उसी के बेस पे सॉल्व करें, कुछ नया सीखना नहीं चाह रहे। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि इस पावर को यहां से हटाओ, इस पावर को यहां से हटा दें ताकि ये लीनियर लिमिट में चेंज हो जाए। और मैथमेटिक्स में एक ही टूल होता है जो कि पावर को हटाता है, वो है लॉग। तो सेकेंड स्टेप ये है, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, ln लॉग बोथ साइड। तो अगर आप यहां पे ln लेंगे तो आपके पास आएगा ln y इक्वल टू लिमिट x। आपको मालूम ही होगा कि ये कहीं पे भी आप लिख सकते हैं gx इंटू ln fx। आई एम श्योर कि टिल नाउ एवरीबडी अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया। ln ऑफ fx पावर gx, तो gx भी बाहर आ जाएगा भाई। उसके बाद से थर्ड स्टेप, ln y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो भी प्रोडक्ट में आता है उसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे किसी भी तरह से डिनोमिनेटर में भेजिए, एंड देन अप्लाई एल हॉस्पिटल, गेट द आंसर। अप्लाई एल हॉस्पिटल या फार्मूला जो भी है, हॉस्पिटल आर फार्मूला टू गेट आंसर। क्योंकि ये तो लीनियर लिमिट है, इसको तो हमें मालूम ही है कैसे सॉल्व करना है। हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। नहीं बहुत डेंजरस होता तो रिकर्सन मेथड अप्लाई कर लेंगे भाई, ये तो लीनियर लिमिट है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू आई, मतलब ln y की वैल्यू आई, और y क्या हो जाएगा, e पावर ये वैल्यू, मींस ln को फिर से वापस उधर ले आइए, आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको मैं यहां अप्लाई कर देता हूं, देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहला स्टेप ये है, इसको हमने y मान लिया, y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पावर x, दोनों साइड लॉग लेते हैं, ln y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ln साइन x। यहां पे ध्यान देने वाली बात है भाई, थोड़ा सा मैंने क्या बोला, जो भी यहां पे प्रोडक्ट आता है उसको फोर्सफुली डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, ln साइन x डिवाइडेड बाई 1/x, फोर्सफुली भेजिए। अब देखिए, क्या हम यहां पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? जरूर लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको दो ही केस में सॉल्व करना है, या तो 0 पावर 0 या फिर 1 पावर इंफिनिटी। और हमेशा आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, आप एल हॉस्पिटल हमेशा लगा सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन x किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। साइन x 0 का, तो ln 0 ln x क्या होगा जब x 0 की तरफ जाएगा? ln x का ग्राफ जरा सोचिए, ऐसे होता है। जब आप 0 के नियर होते हैं तो ln x किसके नियर होता है? माइनस इंफिनिटी के नियर होता है।
मतलब व्हेन x इज नियर टू 0 ln sin x इज नियर टू माइनस इंफिनिटी, और 1/x टू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। एल हॉस्पिटल विदाउट एनी हेजिटेशन वे कैन अप्लाई। तो अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स ln sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू साइन एक्स डिवाइड कॉस एक्स मीन्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाई -1/x²। अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब यहां पे ऐसे क्वेश्चंस को फटाक से आप वो अप्लाई करो, क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेशन एंड गेट द आंसर, डोंट टेक टेंशन। कॉट एक्स क्या होता है? 1/tan x होता है। कॉट एक्स क्या होता है? 1/tan x। x टेंड्स टू 0, tan x को क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका 1/x डिवाइडेड बाई -1/x²। एक तो बाय बाय आया आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 -x, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये एल्स फॉर्म है भाई, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 1, बिकॉज ln y 0 है तो y 1 हो गया। मतलब आंसर ऑफ दिस लिमिट विल बी 1। मैं कुछ ज्यादा तेज चला गया, समझ में आया सबको भाई? फटाफट नोट कर लीजिए। ये है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड मतलब ये है कि हम कुछ दिमाग लगा ही नहीं रहे, हमने क्या किया, पावर लिमिट को लीनियर लिमिट में चेंज कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये हमेशा वर्क करेगा, कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि हम कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, हम पावर लिमिट को लॉग के हेल्प से लीनियर लिमिट में चेंज कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, अप्रॉक्सीमेशन मेथड विल बी द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। कंफ्यूजन नहीं रहेगा। Okay, let's go ahead. Can I move? Everybody, if everybody is still writing, please take a snapshot. अब इसको अप्लाई करते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो हमें फर्क नहीं पड़ता। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x to the power cot स्क्वायर x। ध्यान दीजिए, मैं करने जा रहा हूं, x 0 की तरफ जा रहा है तो ये 1 की तरफ जाएगा, और cot x इंफिनिटी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि cot x क्या होता है? 1/tan x होता है। x 0 की तरफ जाएगा, tan x 0 की तरफ जाएगा, तो ये इंफिनिटी। तो ये फॉर्म क्या है? 1/इंफिनिटी। मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 1 पावर इंफिनिटी तो इंडिटरमिनेट नहीं होता है, ये तो 1 होता है। लेकिन अगर फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी है, बेस भी 1 की तरफ जाए, पावर भी इंफिनिटी की जाए सेम वेरिएबल से, तब ये इंडिटरमिनेट होता है। अब ये इंडिटरमिनेट है, अब इसे हम नहीं बोल सकते कि भैया ये क्या 1 होगा कि क्या होगा। वैसा क्यों होता है? उसका एक छोटा सा रीजन होता है, क्योंकि ये 1 की तरफ जा रहा है, किस साइड से जा रहा है हमें नहीं पता, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, किस साइड से जा रहा है हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसको इंडिटरमिनेट बोल दिया करते हैं। खैर, तो ये पावर लिमिट है, इसको सॉल्व करना है। हमने इसको y मान लिया, y इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है और cos x पावर cot स्क्वायर x है। चलिए ln लिया, ln y थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ln cos x इंटू cot स्क्वायर x, ln cos x लिख लिया, डिवाइडेड बाई इंटू cot स्क्वायर x था, इसको डिवाइड बाई tan स्क्वायर x लिख लिया। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। cos x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। तो हम इसको लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। एल हॉस्पिटल से अप्लाई करना हो तो कर लीजिए, अप्लाई नहीं करूंगा, अननेसेसरी क्वेश्चन गंदा हो जाएगा। 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, मतलब अननेसेसरी क्या होता है ना, एल हॉस्पिटल हमेशा हेल्प नहीं करता है, कभी कभी क्या होता है लाइफ और मेजरेबल बना देता है। तो नॉर्मल वे से कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ln 1, बिकॉज हमें 1 चाहिए जब भी लॉग आ गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर लिमिट एक्स अपोज 0, ln 1 प्लस x तो x होता है, तो ln 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा।
और tan स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर होगा, साइन एक्स बाई टू होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा। मतलब ये हो गया -2 एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाय बाय -1/2 y इक्वल टू e पावर -1/2 इज द आंसर। Is this clear to everybody? चलिए और देखते हैं। If anybody is still writing, please take a snapshot. We have to finish a lot. I'm expecting answer from all of you. 1 plus 3 sine 5x to the power cot 7x. Quickly. Anyone got? Some of you got it, I think. Let's see. Simple question. अब मैं वो y नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ln y इज इक्वल टू ln 1 प्लस 3 साइन 5x डिवाइडेड बाई इंटू कॉट 5x था, कॉट 7x था, डिवाइड बाई tan 7x। ऑफ कोर्स लिमिट है, उसको भूलिएगा मत। ln y हो जाएगा ln 1 प्लस 3 साइन, ln 1 प्लस x x होता है, तो ln 1 प्लस 3 साइन 5x 3 साइन 5x होगा। साइन 5x 5x होता है, तो न्यूमरेटर में 15x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7x हो जाएगा, x बाय बाय हो जाएगा। आंसर 15/7 आंसर नहीं है, ये ln y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू e पावर 15/7। फिनिश द आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? So when the power limit is coming, we can solve by this way. Anyway, there is some situation which I wanted to explain you. If form of limit is 0 power 0, then use basic method. The basic method which we are doing. But secret is this, the answer will be always 1. Of course, you have to do by basic method, but take as much as 0 power 0 form and do experiment. Abhi you don't have to solve, directly say answer will be 1. Any question, suppose somebody say limit x approaches to 0, कुछ dirty question बना लेते हैं लोग, sin x plus x minus cos x plus 1 रेस पावर। सॉल्व मत करना, हालत खराब हो जाएगी। 0 पुट करो, फॉर्म क्या है इसका, 0 + 0 - 1 + 1 0, न्यूमरेटर सॉरी बेस 0 पावर 0, 0 पावर 0 फॉर्म। सॉल्व नहीं करना है, आंसर 1। सॉल्व नहीं करना है, आंसर विल बी 1। अगर आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो आप बेसिक मेथड से अप्लाई कीजिए, बट कभी भी 0 पावर 0 फॉर्म आता है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट?
इज इट क्लियर टू एवरीबडी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स पावर एक्स, आंसर बोलो 1 बिकॉज 0 पावर 0 फॉर्म. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स पावर 10x, आंसर बोलो 1 बिकॉज 0 पावर 0 फॉर्म. तो जब भी 0 पावर 0 फॉर्म आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 1. मतलब कहने की बात यह है कि ये जो पावर लिमिट है उसमें दो ही तो विलेन थे, एक विलेन खत्म. 0 पावर 0 का आंसर तो हमें डायरेक्ट हमेशा पता है 1 है. बस ये एक बचा है, इसके लिए कुछ मेथड मिल जाए तो पावर लिमिट खत्म. एज सच पावर लिमिट तो हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर लिमिट में कन्वर्ट करके, बेसिक मेथड अप्लाई करके. बट अब मैं फार्मूला की बात कर रहा हूं. तो जब भी 0 पावर 0 आएगा तो उसका आंसर तो 1 हो जाएगा. हाँ, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आएगा तो क्या इसके लिए कुछ है? हाँ है, इसके लिए भी है. नोट कीजिए. इफ fx approaches to 1 and gx approaches to infinity as x approaches to a, then limit x approaches to a fx raised power gx will be always equal to e power limit x approaches to a fx minus 1 into gx. That's all. That's all. ये आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जो कि बेस 1 की तरफ जाता है और पावर इंफिनिटी की तरफ जाता है. इन सारे क्वेश्चन को ये टेक केयर करेगा. इसको समझने की कोशिश कीजिए. ये बोल रहा है जब बेस 1 की तरफ अप्रोच करे और पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ई पावर बेस -1 इंटू पावर. इसको आप ऐसे याद रखा कीजिए कि ये बेस -1 है, बेस -1 इंटू पावर. बस. अब ये तो लीनियर लिमिट है भाई, इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कोई कष्ट ही नहीं है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये मेथड एवरी टाइम है, बहुत ही कॉमन टाइप का मेथड है, बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चंस एवरी टाइम आते हैं इस पे. उसको डायरेक्ट आप इससे करेंगे. जैसे सपोज कर लीजिए आपसे कोई पूछे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन 7x टू दी पावर 1/x. बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसका आंसर चाहिए. इधर देखिए, ध्यान दीजिए, मैं करने आ रहा हूं. बेस अप्रोचेस टू 1, क्यों? क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 की तरफ, और पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब ये फॉर्म डायरेक्ट मैच कर रहा है. तो इसके लिए हम बोलेंगे ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बेस -1. बेस इज 1 प्लस साइन 7x -1, तो क्या आ जाएगा? साइन 7x इंटू पावर 1/x. एंड आपको पता ही है साइन 7x तो 7x होता है, x बाय बाय हो जाएगा और आंसर e पावर 7 हो जाएगा. आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? नो नीड ऑफ टेकिंग लॉग. एक्चुअली ये आया भी उसे ही है, लॉग से ही है. जरा ध्यान दीजिए क्या किया है. जब आप लॉग लेते हैं तो लॉग fx आता है, लॉग fx इंटू gx आता है, और लॉग fx को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस fx -1. जो log fx आता है, जब आप log लेंगे यहां पे तो आपके पास ln fx आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ln 1 प्लस fx -1, और फिर fx -1 से डिवाइड कर देते हैं. अरे सो रहे हो तुम लोग. और gx पहले से ही मल्टीप्लिकेशन में है, और फिर fx -1 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, और ये पोर्शन तो 1 हो जाएगा क्योंकि fx 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है. तो बचेगा क्या? ये यही वैल्यू है ln y की. तो ln y क्या आ जाएगा? gx इंटू fx -1. तो y क्या हो जाएगा? e पावर gx इंटू fx -1. वही तो लिखा है मैंने. ये बेसिक मेथड से ही तो आया है ये. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये मेथड फ्रिक्वेंटली हमें अप्लाई करना है और यूज करना है. नोट कर लीजिए फट से, ताकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें और पावर लिमिट को बाय बाय करें. ज्यादा लंबा खींचने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट समझना चाहिए.
Is it done? Okay, let's go ahead and see some questions. कैसा क्वेश्चन ले? लिमिट x approaches to 0. सारे तो कर लिए तुम लोग यार. cos 5x to the power 1 by x square. फट से आंसर बोलिए आप लोग, फटक, 1 मिनट के अंदर. हमेशा चेक कीजिए बेस किधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए, अप्रॉक्सीमेशन लगाइए, आंसर निकालिए फट से. I don't give more than 1 minute. In 1 minute, answer should come. चलिए मैं कोशिश करता हूं मैं भी. बेस 1 की तरफ जा रहा है, पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी आंसर जो होगा वो होगा e पावर बेस -1 मतलब cos 5x - 1 इंटू पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर. लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ कोर्स इज देयर. cos थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos 5x हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 5x बाई 2, 1 1 बाय बाय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर. साइन 5x बाई 2 होता है 5x बाई 2, तो साइन स्क्वायर 5x बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 25x स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर बाय बाय 2 बाय बाय. अरे कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? e पावर -25 बाई 2 आएगा, बट कुछ लोग के तो गलत आंसर, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं कुछ लोग. अरे ठीक ही तो किया है भाई. Answer is the e power -25 by 2. How many of you got this answer? Raise your hand there itself. नहीं, ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होने का. और देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 जीरो बहुत हो गया है, थोड़ा नॉन जीरो में चलते हैं. ये पहचान रहे हैं कौन सा फॉर्म है? इधर देखिए आप लोग, स्टॉप राइटिंग. इसका फॉर्म देखिए, थोड़ा मजेदार चीज है. एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये फॉर्म है. और ये क्या है? इनडिटर्मिनेंट है. तो इसका फॉर्म जो आ रहा है इनडिटर्मिनेंट टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है. वही चीज मैं आपसे बता रहा था कि पावर फंक्शन में जो जी वाले हैं वो ऐसे गेम प्ले करते हैं. वो आपको डायरेक्ट फॉर्म नहीं देंगे, वो कहेंगे इनडिटर्मिनेंट पावर समथिंग, या समथिंग पावर इनडिटर्मिनेंट, या इनडिटर्मिनेंट पावर इनडिटर्मिनेंट. वो भी केस में करूंगा. तो जब भी ऐसे सिचुएशन आए कि कोई एक पार्टिकुलर कंपोजिट फंक्शन इज इनडिटर्मिनेंट, तो क्या करना है, उसको पहले आप बाहर निकाल लीजिए चुपचाप. ये इनडिटर्मिनेंट हो रहा है ना, इसको बाहर निकालो.
और इसको अब सॉल्व करो। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। अरे px बाई क्यू एक्स इज देयर, क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2/x, 2/x तो 0 हो गया, 3/x 0 हो गया, 1/1 मीन्स 1 आएगा। मतलब इसका आंसर 1 है। तो 100% श्योर इट्स नॉट एग्जैक्टली 1। लिमिट नेवर स्पीक ट्रूथ। ये एग्जैक्टली 1 नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। डायरेक्टली आपको ये नहीं दिखेगा कि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये इंडिटर्मिनेंट है। जब इंडिटर्मिनेंट है तो उसके लिए आपको सेपरेट सॉल्व करना ही पड़ेगा। सेपरेट सॉल्व किया, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है भली भांति इसमें एप्लीकेबल है। तो हम कहेंगे बेस माइनस वन इंटू पावर, ये हो जाएगा ई पावर एक्स। अगर आप ये लेंगे तो आपका जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड एक्स बाय -1, हाँ, -x/x+3। और फिर यहां पे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है तो x से डिवाइड करेंगे, और x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3/x 0 हो जाएगा, तो e पावर -1। ये आंसर हो गया। एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इनडिटर्मिनेंट पावर समथिंग कमिंग, तो पहले उस इनडिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बहुत दुखी करते हैं ये लोग। कभी कभी क्या होता है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इनडिटर्मिनेंट पावर इनडिटर्मिनेंट कर देते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉजिक जब तक क्लियर है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कर दिया x² / x+7, ये क्वेश्चन हो गया। अब सोचिए 20 आपका 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं, वो तो ऑलरेडी चेक कर लिया। पावर क्या है, पावर तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, ये भी इंडिटर्मिनेंट है, तो इसको भी अलग निकालो और सॉल्व करो। तो लिमिट एक्स अप्रोच सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है, आप शायद भूल चुके। न्यूमरेटर में 2 इंफिनिटी है, डिनोमिनेटर में 1 इंफिनिटी है, तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में 1 इंफिनिटी बचेगा। तो मतलब ये है, ये तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा और ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो मतलब फार्मूला वैलिड है। तो इसका मतलब कहेंगे ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी x+2 into x+3 -1 into x² बाई x+7। फिर से इसको ठीक ठाक करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये माइनस हो जाएगा -1 बाई x+3, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -x² बाई x+3 इंटू x+7। सॉल्व नहीं करूंगा, ओरल क्वेश्चन है भैया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, और x² से जब डिवाइड करेंगे एक x को यहां भेजेंगे, एक x को यहां भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 3/x 3/x 0, 1 + 7/x 7/x 0। तो ये इसका मतलब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आंसर तब भी -1 आया। कुछ लोग के प्राण पखेरु उड़ गए, ये सब क्या हो रहा है एक साथ। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए आप लोग। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x to the power 1/x²। Second question, first question this, second one वैसे टाइप का tan x by x पावर 1/x², और द टेस्ट ऑफ जेई, ओल्ड जेई क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव आता था, tan x plus π/4 to the power 1/x। 3 question, 1 minute each, 3 minute time।
डन। 3 मिनट होने वाला है भाई। चलो भाई हो गया। पहला क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, मतलब ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि लिमिट कभी भी सच नहीं बोलता। कि अगर जैसे हम ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, 0 पुट करेंगे इंडिटरमिनेंट, तो इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे तो लिमिट x अप्रोच 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो इसका मतलब ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 बेस -1 साइन एक्स बाई एक्स -1 इंटू जी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर यूं कहिए लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब। अब यहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि साइन एक्स को अब एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक ओरिजिनल एक्स है। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगा लो, एल हॉस्पिटल लगा लेते, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो ई पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। एक बार और लगा लो, तो ई पावर माइनस साइन एक्स बाई 6x। अब मत लगाओ, साइन एक्स बाई एक्स तो 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ई पावर -1/6। तो इसका आंसर तो हो गया ई पावर -1/6। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? गुड। सेकेंड क्वेश्चन, tan x बाई एक्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है भैया, ई पावर tan x माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब। अब tan x को x नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि x है साथ में, तो e पावर tan x हॉस्पिटल लगा देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x -1 हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x -1, सीकेंट स्क्वायर x -1 क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। tan स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया, आंसर e पावर 1/3। कितने लोग का आया भाई? नहीं आया। समस्या ये है कि जब tan x -1 कर देते हैं तो सीकेंट स्क्वायर माइनस ये ऐसे आएगा। पहली बार एल हॉस्पिटल लगाने पे भूलिए मत, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए, फिर से एल हॉस्पिटल लगाओगे तो अननेसेसरी डर्टी हो जाएगा कैलकुलेशन। भाई सीकेंट स्क्वायर x -1 तो tan स्क्वायर x होता है ना, तो tan स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा, आंसर हो गया, खत्म। तीसरा क्वेश्चन, कभी x अप्रोचेस 0 तो दिस विल अप्रोच tan π/4, tan π/4 1 होता है, ये इंफिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड इनटू 0 tan x प्लस π/4 -1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा देते, 0/0 फॉर्म है, तो e पावर सीकेंट स्क्वायर x प्लस π/4 -1 का डिफरेंस 0 डिवाइड x का 1, तो ये 0 पुट करेंगे तो सेकेंड π/4 √2 होता है, सेकेंड स्क्वायर π/4 2 हो जाएगा, आंसर ई स्क्वायर। इज इट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सो पावर लिमिट चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये जेई का क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द जेई क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कुछ बहुत डिफरेंट आ जाता है कोई जेई में क्वेश्चन, बट ये की चीज है, अपने मेथड को स्ट्रिक्ट करके रखिए, भाई मुझे ऐसे ही करना है, क्वेश्चन आना ही आना है इसके बेस पे, और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चिंता वाली बात नहीं। स्पीड के चक्कर में शुरू में आप नहीं पढ़ेंगे, पहले आप
एक्यूरेसी के चक्कर में पड़ेंगे। आप एक्यूरेसी ठीक कीजिए, स्पीड छोड़ दीजिए, स्लो कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट जब कीजिए, जब आंसर लिखिए, सही होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो फिर समझ लीजिए आपकी 50% से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। So this was the power limit we discussed now. So limit solving method is over. Means this much we can solve the limit. बट अभी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स मुझे मिले थे, कुछ लोगों ने गेटेस्ट इंडिया बेस कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे है। एक किसी बच्चे के डाउट मुझे स्टडी मिला था, दैट वाज द पावर लिमिट। नाउ दैट कि दैट चाइल्ड कैन सॉल्व दैट पावर लिमिट, इट क्वेश्चन विल बी यू विल एबल टू सॉल्व। अब सॉल्व हो जाएगा आपसे। एक क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन करें, नहीं होमवर्क एक थोड़ा, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ, चिंता मत कीजिए। want that you should do practice 1 minute, just give me a minute. Yes, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए किसी बुक से मैंने ऐसे कॉपी कर लिया। मैं चाह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें और मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए। एवरीबडी राइट इट। राइट मतलब क्या है, स्नैपशॉट ले लो सबके सब, इतनी देर तक लिखोगे थोड़ी। क्वेश्चन नंबर वैसे ही रहने दीजिएगा ताकि आंसर मैच कर सके हैं। ये बस मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया किसी बुक से, तो सारे पावर लिमिट है छोटे छोटे, और मुझे उम्मीद है सब लोग आंसर दे पाएंगे। इसके आंसर्स मेरे पास आने चाहिए, ठीक है, आज ही आने चाहिए, कल नहीं। तो पावर लिमिट, और इसके बाद से अब आपके पास जो भी बुक है उठाइए, जहां भी पावर लिमिट दिखाई दे जुट जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट इज माई गारंटी। Now coming to the next point, that is called as the existence of limit. Actually ये लिमिट स्टार्ट यहां से होता है, बट आपको मालूम है ये थोड़ा सा हम लोग रिवर्स चलते हैं, जो स्टार्ट होता है वहां से वो लास्ट में करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लिमिट एग्जिस्ट करें। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं ऐसे फ्रेम करके दिए हैं कि जो भी लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तब आपने सॉल्व किया है, बट लिमिट एग्जिस्ट करे ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर दोनों साइड से जब आप किसी फंक्शन की तरफ, किसी एक्स की तरफ जब आप अप्रोच करते हैं और आपको दोनों साइड से अप्रोच करना होता है, ये सपोज कर लीजिए एक फंक्शन है, ये ए पॉइंट है, दिस इज योर फंक्शन y इक्वल टू f। आपको ए की तरफ अप्रोच करना है, तो जब आप इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है, ये तो इधर जा रहा है, मतलब fx जो है इस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। कितनी वैल्यू है मैं नहीं मालूम, ठीक है, ले लेते हैं इसकी वैल्यू L1 ले लेते हैं। जब हम इस साइड से अप्रोच करते हैं तो ये ग्राफ जो है जा रहा है इस इधर की वैल्यू, जिसको मान लेते हैं L2। मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx की दो वैल्यू है, ये L1 भी हो सकता है या फिर L2 भी हो सकता है। जब भी दो डिफरेंट वैल्यू आने लगे तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है कि आप दोनों साइड से अगर आप जाएं तो वो फंक्शन एक ही तरफ अप्रोच करना चाहिए, दो तरफ से अप्रोच नहीं करना। अदरवाइज क्या होगा, एक चंगू यहां खड़ा है और एक यहां खड़ा है, ये चिल्लाएगा कि भाई इसकी वैल्यू L1 आ रही है, इधर वाला चिल्लाएगा कि इसकी वैल्यू L2 आएगी, तो जो थर्ड पर्सन है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा किधर आएगी वैल्यू। तो लिमिट, इस टाइप के सिचुएशन को हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, अब बात आती है कि इसको मैथमेटिकली कैसे करें। ये तो ग्राफिकली समझ में आ गई बात, इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझें, उसके लिए थोड़ी सी एक छोटा सा पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं
5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है? जस्ट बिफोर 5, उसके पहले मतलब उस नंबर के बाद 5 ही आना चाहिए। 5 के तुरंत जस्ट पहले कौन सा नंबर है? अच्छा ओके, इतना तो बता सकते हैं, मतलब क्या बताया जा सकता है कि नहीं? इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि 5 के पहले कौन सा नंबर है। अगर ये बता देगा कोई तो फिर लिमिट तो लिमिट टॉपिक डिलीट हो जाएगा मैथमेटिक्स में। सारा खेल तो इसीलिए हो रहा है कि हमें 5 के पहले कोई नंबर पता ही नहीं, कोई नंबर है कौन सा। अगर ये पता होता तो फिर इतना लफड़ा काहे को हम पालते? भाई हम सारे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है कि 1/x को जब मैथमेटिशियन ने किया कि 0 पुट किया तो ये नॉट डिफाइन हो गया, तो मैथमेटिशियन ने बोला भाई ठीक है 1/0 तो नॉट डिफाइन है, लेकिन 0 के पहले तो डिफाइन है। तो 0 के पहले जब सबसे पूछे भाई कौन नंबर है, किसी को पता ही नहीं कि जस्ट बिफोर 0 किसको कौन सा नंबर है, और कैसे पता चल सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। नोबडी कैन टेल कि जस्ट बिफोर 5 क्या नंबर है या जस्ट आफ्टर 5 क्या नंबर है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, प्लीज डोंट ट्राई टू थिंक कि 4.99999999 सपोज कर लीजिए आपने 1,09,000 लिख लिए, तब भी एक और बच्चा आएगा कहेगा मैं 2,09,000 लिख लूंगा, ये और क्लोजर हो जाएगा। तो इसका कोई एंड नहीं है। अब ये मत कहिएगा सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ 9 लिखूंगा मैं, तो पूछो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 9 लिखोगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी रह गई, फिर तो आप बता ही नहीं सकते कौन सी वैल्यू है। तो इसलिए जो है यहां पे सारा लिमिट का जो खेल होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या है। जैसे ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अगर हमें ए के जस्ट पहले वैल्यू पता हो तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब लिमिट की अप्रोच क्यों करेंगे, सीधे वहीं पे जाके खड़े हो जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो यहां पे ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताया, छोटा सा पॉइंट बताने के लिए। The number just before A will be expressed as A minus H। अब हम लोग एक नए टर्म्स की इजाद करते हैं, यहां से सीखते हैं H। H क्या है? H हम एज्यूम करेंगे द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो वैल्यू क्या है H की? अरे हमें नहीं पता H की वैल्यू क्या है, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दिस द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बार बार लिखने, क्योंकि कोई किसी को पता तो है नहीं कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो बार बार उसको लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम H कहेंगे। हाँ, अगर किसी ने फोर्सफुली आपसे पूछा कि H की वैल्यू, तो बोल देना 0.00000 कितने जीरो हमें नहीं पता, ये वन, ये होती है वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता हो तो सारी कहानी ही खत्म। तो अगर किसी के ए के पहले आपको कोई नंबर लिखना है तो आज से पूरी कैलकुलस में हम ऐसे A माइनस H लिखेंगे। इफ नंबर जस्ट आफ्टर A will be expressed as A plus H। कभी भी आपको किसी नंबर के पहले या बाद में लिखना हो आगे से, ताकि हम दोनों का कम्युनिकेशन सेम रहे। H देखिए, मैथमेटिक्स में H जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात है। हम लोग क्या कर लिए, एक नंबर का नाम दे दिए कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को आज के बाद से हम H बोला करेंगे। तो अगर आपसे पूछूं कि जस्ट बिफोर 5 कौन सा नंबर है, तो आप क्या कहेंगे, 5 माइनस H कहेंगे, और जस्ट आफ्टर 5 कौन सा नंबर है, आप कहेंगे 5 प्लस H कहेंगे। तो हमारे और आपके बीच का सेम कॉमन कम्युनिकेशन होगा, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। H है क्या? अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। H को रिप्रेजेंट हमेशा लिमिट H टेंडिंग टू 0 करते हैं।
h we always represent by limit h approaches to 0. But this is one-sided limit. It's assumption. Yes, h is our assumption name. जैसे हमने कहा सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो आपने कह दिया इंफिनिटी. ये पूरी दुनिया ने एक सिंबल बना लिया इंफिनिटी. एक सिंबल है जो कि वेरी द लार्जेस्ट नंबर अगर हमें लिखना है तो हम इंफिनिटी से लिख देते हैं, जबकि वैल्यू नहीं है. उसी टाइप से किसी को स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो आज के बाद से हम h लिखेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये h को रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी कहीं पर भी अगर h आएगा तो ये सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर, जो पर्सन देख रहा है आपका सॉल्यूशन, कि आपने h क्या है, वो उसको नहीं मालूम h क्या है, तो आप सिंपली लिख दीजिए लिमिट h अप्रोचेस 0. हाँ, h ये वन साइडेड लिमिट है, मतलब ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट केवल राइट हैंड साइड से, क्योंकि h निगेटिव नहीं हो सकता. अगर h निगेटिव हो गया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा. h निगेटिव हो गया तो ये क्वांटिटी a से बड़ी हो जाएगी, मतलब a बिफोर a नंबर जो है a से बड़ा नंबर, वो पॉसिबल नहीं है. तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब टाइम सफिशिएंट अलाउ नहीं कर रहा है मुझे. So we'll continue in this, and whatever the question I given you, all of you have to send me the solution. 2 more lecture, your complete limit will get over. Right? See you all of you in the next class. Thank you very much.